दुनिया में जन्नत। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बादशाह भी गुजरा है जिसने इस दुनिया में ही जन्नत बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका अंजाम इतना खौफनाक था कि सुनकर रूह कांप उठे। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब एक ताकतवर कौम हुआ करती थी, कौम आद। ये लोग अपने जमाने के सबसे मजबूत, सबसे अमीर और सबसे ताकतवर लोग थे। उनके पास ऊंचे ऊंचे महल थे, आसमान को छूती इमारतें थी और ऐसी ताकत की कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। और इसी कौम पर हुकूमत करता था एक बादशाह, शद्दाद। शद्दाद बहुत ताकतवर था, लेकिन उतना ही घमंडी और सरकश भी था। उसके पास हर चीज थी, दौलत, ताकत, लश्कर, और लोग उससे इतना डरते थे कि उसकी हर बात मानते थे। लेकिन एक दिन उसने जन्नत के बारे में सुना कि जन्नत में सोने के महल होते हैं, चांदी की नदियां बहती हैं, हर तरफ हरियाली, सुकून और खूबसूरती होती है। बस यही बात उसके दिल में घर कर गई। उसने घमंड में आकर कहा, अगर जन्नत इतनी खूबसूरत है तो मैं भी दुनिया में वैसी ही जन्नत बनाकर दिखाऊंगा। और फिर उसने अपने लोगों को हुक्म दिया, एक ऐसा शहर बनाओ जो जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत हो। लोगों ने काम शुरू कर दिया। सालों तक मेहनत होती रही। दूर दूर से सोना, चांदी और हीरे जवाहरात लाए गए। ऊंचे ऊंचे खंभे बनाए गए, बड़े बड़े बाग लगाए गए, नदियां बनाई गई। हर तरफ ऐसी सजावट की गई कि देखने वाला हैरान रह जाए। वो शहर इतना खूबसूरत था कि लोग उसे देखते ही दंग रह जाते। उस शहर को कहा गया इरम। लेकिन उसी दौरान अल्लाह ने अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम उस कौम की तरफ भेजा। उन्होंने लोगों को समझाया, ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो, वही असली मालिक है। ये दुनिया की ताकत हमेशा नहीं रहेगी। कुछ लोगों ने उनकी बात सुनी, लेकिन ज्यादातर लोग शद्दाद के डर से चुप रहे। और जब शद्दाद तक ये बात पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मुझे किसी अल्लाह की जरूरत नहीं। उसने नबी की बात को ठुकरा दिया और अपने घमंड में और भी आगे बढ़ गया। आखिरकार सालों की मेहनत के बाद वो दिन आ गया जब शहर पूरी तरह तैयार हो गया। शद्दाद बहुत खुश था। उसने कहा, आज मैं अपनी जन्नत देखने जाऊंगा। वो अपने लश्कर के साथ निकला, शान और शौकत के साथ, घमंड से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही वो उस शहर के करीब पहुंचा, अचानक अल्लाह का अजाब आ गया। जमीन हिलने लगी, हवाएं तेज हो गई और एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। शद्दाद, उसका लश्कर, उसका घमंड सब मिट्टी में मिल गया। वो अपने बनाए हुए जन्नत को देख भी नहीं सका। और वो शहर जिसे वो अपनी ताकत की निशानी समझता था, गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। आज भी उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर वो घमंड करता है तो उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है, और जो इंसान सच्चाई का रास्ता चुनता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है।